नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। दोस्तों, गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु शिष्य का संबंध यानी निस्वार्थ प्रेम का संबंध, अभेदता का संबंध, अधीनता और समर्पण का संबंध। तो दोस्तों, ये गुरु शिष्य का क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। गुरु के पास से पूर्ण प्राप्ति करने के लिए अनन्य भक्ति श्रेष्ठ रास्ता है, ऐसा हुआ? समर्पण भाव, फिर भक्ति आती ही है। भक्ति यानी क्या कि गुरु के हर वाक्य पे, उनके हर वचन पर, उनके हर क्रिया पर, उनके हर विचार पर हमको अहो 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 होता है। अद्भुत 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 लगता है। क्या है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही लगता रहता है। तो ही काम बनता है शिष्य का, तो ही वो अभेदता एकता पा सकेगा। और गुरु से एकता पाए बगैर गुरु की शक्तियाँ, गुरु का ज्ञान शिष्य में नहीं आएगा। जितना अंतर रखोगे उतने आपकी प्राप्ति में रुकावट आएगी। सद्गुरु से जितना अंतर रखोगे उतनी आपको रुकावट आएगी। जितने अभेद होगे उतना आपको सीधा प्रवाह मिलेगा। अंतर रखोगे मतलब आप क्या कहना चाहते हो? अंतर यानी मेरे ही है, मेरा ही सर्वस्व है। संसार की छोटी सी छोटी बात से लेकर केवल ज्ञान मोक्ष तक का मेरे सारा कार्य इनके हाथ से ही होगा। इसके लिए परम विश्वसनीय यही व्यक्ति है। मेरे आप्त पुरुष है, अपने खुद के ही है। बाकी सब रिलेटिव है सब, लेकिन रिलेटिवली है। रियल में यही मेरे सर्वस्व है। मेरे मोक्ष का कार्य यहाँ से ही होगा। और मेरे जीवन में सबसे ऊंचे में ऊंची बस चीज यही है, मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, हमें हमारे गुरु, टीचर या प्रोफेसर से कैसे बर्ताव करना चाहिए? क्या सतयुग या द्वापर युग की तरह आज भी गुरु का आदर करना जरूरी है? अगर है तो क्या हम करते हैं? नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से। कहते हैं मोक्ष मार्ग में सिंसियरिटी बहुत बड़ी चीज है। सिंसियर होना चाहिए। और गुरु की परीक्षा करने में एक को सिंसियर रहे तो समय व्यतीत हो जाने का भय रहता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जैसे मैं अपना खुद का ही अनुभव कहती हूँ कि श्रीमद् राजचंद्र जी का पढ़ने से, मोक्षमाला पढ़ने से मेरा अंतरात्मा जागृत हुआ और मोक्ष मार्ग की मुझे रुचि हुई। इससे पहले तो कंप्लीट भौतिकवाद में ही थे। तो उनसे जागृत हुए। उसके बाद में हमारे कुल परंपरा के जो गुरु थे उनको गुरु किया, और उनके पास से दादाजी का पुस्तक मिलने के बाद हम आपके पास आए और आपके पास से आत्मज्ञान मिला, जागृति हुई, सभी हुई। लेकिन फिर भी हमारे दिल में बहुत समय तक ये संशय रहा करता था कि मैं किसको अपना गुरु मानूं। जागी तो मैं कृपालु देव से हूँ और मार्ग आपके पास से मिला है, दादाजी के पास से मिला है। तो ऐसे में बहुत सा समय मेरा द्विधा में गया। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? ऐसा है, यह सब उपकारी निमित्त मानना चाहिए। क्या कृपालु देव या ये सब जो परोक्ष है, और जिस प्रत्यक्ष हमारा आत्म दिया जिसने जलाया, यह हमारे लिए प्रत्यक्ष उपकारी है। अंतिम चिंगारी तो वहाँ जहाँ से मिली वही हमारे परम उपकारी है। बाकी के सब तो हमारे लिए उपकारी है ही।
वह उपकारी भाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो रखना चाहिए मन में, और उसके साथ प्रेम से आदर भाव सब व्यवहार रखना चाहिए। और जो जिन्हें हमें परोक्ष में हमने पहले माना हुआ है, उनके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो परोक्ष है या नहीं, उनकी तो बहुत लिमिटेशन आती है। प्रत्यक्ष के आगे उनका महत्व बहुत कम हो जाता है। हाँ, उपकारी है ये सब, आगे बढ़ाने के लिए, आगे स्टैंडर्ड में ले जाने के लिए सब उपकारी हैं, लेकिन परम उपकारी जो हमें प्रत्यक्ष में ज्ञान दीप जला दे, आत्म दीप जला दे, वही होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे किसी का दोष देखने का नहीं है, किसी को गलत समझने की जरूरत भी नहीं है, सब हमारे उपकारी है। और एक के बाद एक, जैसे कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल में से कॉलेज में जाते समय कितने सारे स्टैंडर्ड में पास होना पड़ता है और कितने सारे टीचर्स बदलना पड़ते हैं, हर साल बदलते जाते हैं, लेकिन जब तक उसका अंतिम लक्ष्य नहीं साध्य होता है तब तक वह टीचर बदलते जाते हैं। जब अंतिम पूरा हो गया फिर उसको किसी की जरूरत नहीं रहती, पूरा हो गया, दी एंड। इस तरह से यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, जहाँ तक हमारा अंतिम लक्ष्य आत्मदीप नहीं जलता है तब तक तो ये शोध और करना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए तो ये सब करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ के वहाँ ही बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दादाजी भी कहते थे कि हमारे से 2 डिग्री आगे कोई मिला आपको तो आप वहाँ चले जाओगे, और हम भी कहते हैं जरूर जाओ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, जैसे भगवान राम जी ने गुरु वशिष्ठ से, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से और कबीर जी ने रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त करके अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और परम विनय की दशा तक पहुँचे, तो हमें कोई भी ज्ञान की प्राप्ति परम विनय या अधीनता के बिना हो सकती है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। नहीं, दादाजी की जो आत्मदृष्टि है वो अप्लाई करके हमने सभी को आत्मस्वरूप देखा, और ये प्रॉब्लम हमारा दादाजी की आज्ञा से ही सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भौतिकवाद में कंप्लीट थे और अचानक जागृत हुआ, पिछले जन्मों के शायद संस्कार होंगे, इसकी मालूम नहीं है, लेकिन इस अवतार में तो ये बाबत में कोई रुचि ही नहीं थी। तो हमें परम विनय का ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे हालत में तो बहुत सारी गलतियां होती है। तो शिष्य को कैसे ध्यान रखना चाहिए जिसे वो अविनय होता है, विनय चूकता है या परम विनय में नहीं रह पाता है, वो कैसे अविनय होता है और उससे कैसे बचा जाए? विनय अविनय ज्ञानी को इसको उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उनको उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, फॉलोअर्स को जरूरत है। क्यों? कि मोक्ष मार्ग यानी विनय का ही मार्ग है, परम विनय से ही मोक्ष है। तो शुरुआत विनय धर्म से होती है। जब तक विनय हमें नहीं आएगा तब तक ये अहंकार हमारे में से जाएगा नहीं और वो हमारे पर सवार ही रहेगा। दूसरी ओर आगे वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो हमारे परम उपकारी ज्ञानी हैं, उनके प्रति तो हमारा सिर्फ विनय ही नहीं लेकिन परम विनय होना चाहिए। परम विनय में बाह्य विनय कुछ नहीं होता है, आंतरिक चीज है, अभेदता एकता ही लगना है और अंदर 100% खातरी ही रहती है कि इनके पास से ही मेरा उद्धार होगा, मुझे जो चाहिए यहाँ से ही मिला है और मैं आगे भी यहाँ से ही मुझे मिलते जाएगा। इसमें 1% भी शंका नहीं रहनी चाहिए। बाकी और इनका कोई दोष देखने का भी नहीं रहना। कुछ गलती हो जाए तो प्रतिक्रमण करके धो डालना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लोग हैं, अनंत दोष वाले हैं, दोष दृष्टि कंप्लीट जाती नहीं है, निर्दोष दृष्टि खुलती नहीं है, तब तक ये गलतियां हो ही जाएगी। क्या ये बुद्धि जब तक है तब वो औरों के दोष दिखाती है और उसमें अपने गुरु के भी दिखा देगी, ज्ञानी के भी दिखा देगी। तो उसका भरोसा मत रखो बुद्धि का, उसको अलग रखना।
और उससे अगर दिखा दिया तो उसमें हम सहमत नहीं होना, एग्री नहीं होना, गेट आउट बोलना, ये बात नहीं। सब जगह पर तेरी बात सुनेंगे, लेकिन हमारे ज्ञान में जिसने आत्मा जगाया है उनके पास हम कुछ नहीं, तेरी बात सुनेंगे उनके बारे में, और उनका एक भी दोष नहीं देखेंगे। और अगर दिखा करे बार बार तो उसका बार बार प्रतिक्रमण करते जाना, तो बुद्धि चुप बैठेगी। नहीं तो बुद्धि को ऐसा है कि उसको तो इस संसार में ही हमें भटकाना है, इसलिए वह तो कुछ उल्टा बताएगी ताकि हम मोक्ष मार्ग में से वापस आ जाए और संसार में ही भटक करते रहे। तो इसके लिए यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि मोक्ष मार्ग परम विनय से होता है, और परम विनय यानी एकता ही, एक ही लगे, मेरा ही आत्मा है, मेरे ज्ञानी जिसने मुझे आत्मा जागृत करा दिया वही मेरा आत्मा है, उसमें मुझे कोई भेद नहीं लगता है, कोई अंतर नहीं लगता है। जैसे हमको आईना से, अपने सामने जो आईना हो रहता है, आईने से कोई अंतर लगता है आपको? बिल्कुल अंतर नहीं लगता है। हर किसी से अंतर लगता है, लेकिन आईने से अंतर लगता है। इसी तरह से हमारे ज्ञानी को हमारा ही आईना समझो, तो आपको परम विनय में रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और परम विनय से मोक्ष है। कुछ नहीं आया तो भी ज्ञानी का परम विनय करते जाओ, एक दिन आपको पूर्णाहुति करा देगा। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते की। जी हाँ दोस्तों, गुरु और शिष्य की। प्रत्येक सत्पुरुष का महात्मा कितना है। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है, प्रत्येक सतगुरु सम नहीं परोक्ष जिनोद्कार, यानी परोक्ष तीर्थंकर के से भी ज्यादा प्रत्येक सदगुरु का उपकार है, ऐसा कहते हैं। और भी कहते हैं कि બીજું કાંઈ શોધવા માત્ર એક સત્પુરુષને શોધી તેના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દી, વર્ત્યો જા, પછી જો મોક્ષ ના મળે તો મારી પાસે ले। और कुछ मत ढूंढ, सिर्फ एक सत्पुरुष को ढूंढ और उनके चरण कमल में अपने सर्वभाव अर्पित करके निकल जा। फिर अगर मोक्ष तुझे ना मिले तो मेरे पास से लेके जाना, इतनी गारंटी देते हैं। प्रत्यक्ष का बहुत महत्व है। सजीवन मूर्ति की आराधना के बिना जो भी कुछ किए जाता है वह जीव को बंधन है, यह हमारा हृदय है, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है। अपना हृदय इस वाक्य में कह दिया है। सजीवन यानी प्रत्यक्ष चाहिए। जो प्रत्यक्ष रहते हैं वही हमारी गलती बता सकते हैं। शास्त्र या परोक्ष मूर्ति वगैरह, आप कहाँ है, कहाँ गलती है, आप कहाँ अटक गए हैं और आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ये कोई और नहीं बता सकता है। प्रत्यक्ष रहे सर पे वही बताएगा और आपको वहाँ से निकाल के मोक्ष तक पहुँचा सकता है। प्रत्यक्ष सत्पुरुष, और कोई नहीं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, हमारे परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादाजी कहते हैं कि जिससे हम कोई भी ज्ञान पाते हैं, विजडम पाते हैं, वही हमारा गुरु है। और गुरु एक ही नहीं होता, जिंदगी के हर एक कदम पे हम कुछ न कुछ तो सीखते ही है ना, तो गुरु भी बदलते रहते हैं। और दोस्तों, अल्टीमेट गुरु वही होता है जो हमें हमारी खुद की पहचान करे और हमें जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति दिलाए। दादाजी खुद को गुरु नहीं कहलाते और हमें शिष्य भी नहीं बनाते, लेकिन ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि हम इस जीवन में ही परम सुख का अनुभव करते हैं। तो आइए ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की वाणी से हमारा हर दिन रोशन करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये